हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इंडियन ब्लॉगर लक्ष्मी अवस्थी। और मैं लक्ष्मी अवस्थी आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आप सभी के चैनल में। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब फिट फाइन और हेल्दी होंगे। तो यहाँ पे मैं लेटी हुई हूँ क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। वैसे तो मैं अपने बच्चे को फ़ोन वगैरह बहुत ही कम देती हूँ, लेकिन आज मेरी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि मुझे देना ही पड़ा। ऐसे मैं उसके साथ खेला भी करती हूँ या कभी मैं टीवी भी ऑन कर देती हूँ, बट मैं अधिकतर ये चाहती हूँ कि मैं अपने बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा समय दूँ। और उसके बाद फिर थोड़ी देर आराम मैंने किया और यहाँ पे मेरी तबीयत ज़्यादा बिगड़ी, तो फिर डॉक्टर को घर पर ही बुलाना पड़ा क्योंकि बच्चे के साथ हॉस्पिटल जाना पॉसिबल नहीं है। तो कल भी मेरे 3 बोतल ग्लूकोज कल चढ़ा था क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। पहले तो मैंने ये सोचा कि जैसे मेरा भैया सीज़र से हुआ है, तो फिर मैंने ये सोचा हो सकता है ऑपरेशन की वजह से मेरी कमर में दर्द हो। और लगभग ये 4-5 दिन से सिलसिला चला आ रहा था, लेकिन फिर ना मुझे आराम नहीं मिला। तो उसके बाद फिर कल जब मैं डॉक्टर को दिखाने गई तो उन्होंने मुझे डिहाइड्रेशन बताया। तो और उन्होंने बोला ना ऐसे आपको रिलीफ नहीं मिलेगा, तो फिर आपको ड्रिप लगवानी पड़ेगी। तो कल भी डॉक्टर आए थे घर पे और उन्होंने ड्रिप वगैरह लगाई थी। 3 बोतल ग्लूकोज मुझे कल भी चढ़ा था और काफ़ी ज़्यादा वोमिट लूज मोशन ऐसे लगे हुए थे। और बच्चा भी मेरे ही पास था और बार बार बोल रहा था कि मम्मा ये हटा दो, मतलब जो कैंडुला लगा हुआ था ना उसको हटाने के लिए बोल रहा था। और यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ड्रिप इन्होंने चेंज करी है और इंजेक्शन भी दिया है। जब मुझे इन्होंने इंजेक्शन वगैरह दिया है ना तो थोड़ा सा रिलीफ मिला है। और आज मैं बताऊँ तो मैंने भैया की मालिश भी एक ही बार करी थी सुबह, और बेचारा शाम को ऐसे ही सो गया। रात में मैंने ऐसे ही सुला दिया इसको, इसकी मालिश वगैरह भी नहीं करी। लेकिन अभी जब ये सो गया है ना तो अभी मैं इसकी मालिश वगैरह कर दूंगी, थोड़ा सा पैरों में इसके मसाज कर दूंगी ताकि इसको अच्छा लगे। कि छोटे बच्चे जब तक जगते रहते हैं ना तब तक शैतानियाँ करते रहते हैं और सोते सोते वो इतना थक जाते हैं कि क्या ही कहना। और जैसे रात में फिर बच्चे हाथ पैर पटकते हैं या फिर बेड पे चलते हैं सोते सोते, जैसे उनके हाथ पैरों में दर्द रहता है ना, तो फिर वो ऐसी हरकतें करते हैं। तो फिर इस वजह से मुझे इसकी मालिश करनी है। तो अभी मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ वीडियो में अपनी, ताकि मैं कल समय से वीडियो अपलोड कर और मैं बताऊँ जैसे ही मेरी वीडियो अच्छा रन करने लग जाती है ना, वैसे ही फिर मेरा यूट्यूब चैनल पे ऐसा होता है कि मैं किसी न किसी कारण से वीडियो नहीं डाल पाती हूँ। लेकिन अब जो भी मेरी लाइफ में चलेगा ना, मैं हमेशा आप सभी के साथ पॉजिटिव चीज़ें ही मैंने शेयर करी हैं। कभी मैंने नेगेटिव चीज़ें आप सभी के साथ नहीं शेयर करी हैं, जैसे मेरी लाइफ में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन मैंने अब ये सोचा है कि मैं आप सभी के साथ अपनी पूरी लाइफ शेयर करूँगी। जैसे अभी मेरी तबीयत ख़राब है और ऐसे ना मैं ब्लॉगिंग वगैरह नहीं करती हूँ जब कोई भी प्रॉब्लम होती है मुझे, लेकिन अब मैं हर चीज़ आप सभी के साथ शेयर किया करूँगी। तो देखिए, यहाँ पे मैंने बेडशीट झाड़ दी है और मैं बताऊँ सुबह से मैंने तीसरी बार बेडशीट चेंज करी हुई है। एक बार तो मैंने मॉर्निंग में पहले झाड़ के बिछा दी थी, लेकिन फिर कुछ भैया ने ऐसा कर दिया कि मुझे हटाना ही पड़ा बेडशीट। तो फिर जब तक मैं पूरे घर की सफाई कर रही थी ना, फिर एक साइड मैंने मशीन लगा दी थी कपड़े धुल जाने के लिए। तो फिर उसके बाद बेडशीट सूख गई तो फिर मैंने वही वाली डाल दी। लेकिन फिर भैया ने ग्लूकोज का जितना भी पानी था वो सारा पानी बेड पे डाल दिया और फिर मुझे बेडशीट हटानी पड़ी। फिर मैंने गद्दे भी धूप में डाले। तो ऐसे करके काम बढ़ा ही देता है बच्चा, क्योंकि छोटे बच्चे को ये तो पता नहीं रहता है कि घर में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। बस उनको अपनी मस्ती में मस्त रहना होता है और किसी के उनको ये नहीं पता चलता है कि कौन खुश है कौन दुखी है। हाँ, ये है कि अगर हम बच्चों के सामने रो रहे हैं तो उनको पता चलेगा, आभास होगा। और अगर हम लोग खुश हैं तो उस चीज़ का भी उनको आभास होगा। लेकिन बच्चों को ना ये रहता है कि बस थोड़ी देर, उसके बाद फिर वो अपनी मस्ती में मस्त हो जाते हैं। और फिर हम लोगों का भी यही फ़र्ज़ रहता है कि बच्चों को खुश रखें हमेशा, क्योंकि फिर वो डर के सहम के रखने का मतलब ही क्या बनता है। बच्चे हैं तो शैतानियाँ तो करेंगे ही। तो ये देखिए, और मेरी एक आदत है ना कि जैसे मैं लेटती हूँ ना, मुझे हर एक चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। इसी कारण से कभी कभी ना ये मुझे डांट भी देते हैं, बहस भी हो जाती है मेरी इनकी, कि इतनी ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब है उसके बावजूद भी मैं इतना ज़्यादा काम करती हूँ।
लेकिन ना मेरी आदत इतनी ज़्यादा गंदी है कि मुझे हर चीज़ परफेक्ट चाहिए। जैसे कि आज मैं सुबह जब क्लीनिंग कर रही थी तो ये बोल रहे थे कि तुम क्यों परेशान हो, मत करो, और 1-2 दिन अगर चीज़ें नहीं होंगी तो भी काम चलेगा। सिर्फ झाड़ू मार लो, और पोछा वगैरह लगाने का क्या ही मतलब है, या लाओ मैं मार देता हूँ। और मैं बताऊँ, मैंने आज मॉर्निंग में चाय वगैरह भी नहीं बनाई, नाश्ता वगैरह भी इन्होंने ही बनाया, और शाम को भी मेरे ड्रिप लगी हुई थी तो फिर इन्होंने ही चाय वगैरह बनाई। तो काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव है मेरे हस्बैंड, और बहुत ही अच्छा नेचर है इनका। और ये देखिए यहाँ पे ना मैंने थोड़ी सी झाड़ू भी मार दी है, क्योंकि इसको जो मिलता है ना मेरे बच्चे को वही लाके फैलाता रहता है, और इसको भी क्या ही पता है, सभी के बच्चे एक जैसे होते हैं। हाँ, किसी किसी के बच्चे होते हैं जो कि बिल्कुल शैतानी नहीं करते हैं, लेकिन बच्चों की शैतानियाँ बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। और मेरा बच्चा तो बिल्कुल बाल गोपाल का रूप है, और उसी तरह से शैतानियाँ करता है। और मैं बताऊँ ना, तो मैंने बाल गोपाल जी से ही मांगा हुआ है इसे। तो ये स्टोरी मैं कभी आप सभी के साथ बाद में शेयर करूँगी। तो जितना भी यहाँ पे फैला हुआ था ना, वो मैंने एक जगह इकट्ठा कर लिया है। और जैसे मीशो वगैरह, फ्लिपकार्ट वगैरह से मैं प्रोडक्ट मंगाती हूँ तो उसका जो भी कार्डबोर्ड रहता है ना, जैसे यूज़ होने वाला रहता है तो फिर मैं फेंकती नहीं हूँ। जैसे कि मैंने रूम में डस्टबिन नहीं रख रखी है, एक कार्डबोर्ड रख रखा है वैसे ही गत्ता टाइप में, और उसी में जो भी थोड़ा बहुत सा निकलता है ना कूड़ा, मैं डाल देती हूँ। और उसके बाद फिर जब कूड़े वाली गाड़ी आती है तो फिर मैं डाल देती हूँ। और रूम में तो वैसे भी कुछ ज़्यादा निकलता नहीं है, और रूम की मिला के मेरी कुल 3 डस्टबिन है। और जैसे मैं मॉर्निंग में नहाने के पहले ना सारा कूड़ा इकट्ठा करके रख आती हूँ बाहर। एक छोटा सा गत्ता मैंने रख रखा है बाहर की साइड, तो जब कूड़े वाली गाड़ी आती है तो वो उतर के खुद ही एक कूड़ा लेके चला जाता है। तो ऐसे मैं काम अपना जो है वो आसान करती हूँ। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि हर एक चीज़ परफेक्ट हो, हर जहाँ पे जिस चीज़ की ज़रूरत हो वहाँ पर वही चीज़ हो। लेकिन हाँ, जो चीज़ें हैं, हम लोग जिन चीज़ों का यूज कर सकते हैं हमको करना चाहिए। और देखिए, हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो हर एक चीज़ हम लोगों को ऐसा नहीं है कि बहुत ही एक्सपेंसिव है तभी काम चलेगा, या ऐसे है। जैसे भी काम चलता है ज़िंदगी में, काम चलाना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पे मैं सारी बॉटल फिल करके रख दूँगी फ्रिज में। और मैं बताऊँ ना, यहाँ पे मैंने काफ़ी ज़्यादा स्पीड बढ़ा रखी है। मैंने बहुत ही स्लो स्लो से काम किया हुआ है, और बच्चे की बॉटल भी मैंने रख दी है बॉयल्ड हो जाने के लिए। और एक साइड पूरे बर्तन हैं जिनको मैं क्लीन कर लूँगी। और पतिदेव ने चाय बनाई थी ना, तो थोड़ी सी चाय निकल गई थी, क्योंकि बच्चा भी था और मैं भी बुला रही थी बीच बीच में, क्योंकि ग्लूकोज चढ़ रहा था ना, तो मुझे बड़ा ही अजीब लग रहा था। लेकिन उन्होंने क्लीनिंग कर दी थी, बट उन्होंने अपने हिसाब से की थी, और फिर मैंने अच्छे से पूरा क्लीन कर दिया था। वैसे तो उन्होंने बहुत ही अच्छे से क्लीनिंग करी थी, लेकिन गैस के नीचे नीचे उन्होंने क्लीन नहीं किया था, क्योंकि देखिए, इन लोगों को इतनी ज़्यादा जानकारी होती नहीं है। और मैं बोली थी कि आप पड़ा रहने दीजिए, मैं कर लूँगी, तो इन्होंने बोला पता है तुम पूरा किचन ही धुल डालोगी और जैसे ही उठोगी। मैंने कहा नहीं, ऐसा नहीं है। और मेरी बॉडी में ना इतनी ज़्यादा क्षमता कम है कि मैं क्या ही बताऊँ। बहुत ही स्लोली स्लोली मैंने सारे काम किए हैं, और ये जितने भी काम मैंने किए हैं ना, बहुत ही ज़रूरी काम थे, मैंने वही निपटाए हैं। एक साइड मैंने भैया की बॉटल है वो बॉयल्ड कर ली हैं। और जो डेली रूटीन के काम है वो तो करना ही पड़ेगा। जैसे एक माँ बनना ना आसान नहीं होता, एक माँ ना अच्छे से बीमार भी नहीं हो सकती है। जैसे अभी मेरी बॉडी में इतनी क्षमता कम है कि मैं क्या ही बताऊँ, आप सब खुद समझ सकते हैं। कल भी मेरे 3 बोतल ग्लूकोज चढ़ा, और आज भी। और जैसे ही मेरा कैंडुला वगैरह निकला ना, आज भी बोल रहे थे डॉक्टर कि ये कैंडुला पड़ा रहने दीजिए, क्योंकि आपको कल भी ग्लूकोज चढ़ाना पड़ेगा। तो मैंने कहा भैया आप हटा दीजिए, नहीं तो घर के काम कैसे हो पाएंगे, और फिर बच्चा खींच लेगा मेरा, परेशान करेगा। तो इस वजह से फिर मैंने कैंडुला हटवा दिया। लेकिन देखिए कल क्या होता है, कि होप सब अच्छा ही हो। तो देखिए, यहाँ पे जितने भी ज़रूरी काम थे ना, मैंने सिर्फ वही निपटाए हैं जिनके बिना काम चलने वाला ही नहीं है। और एक बार मैं गैस पे फिर कपड़ा मार दूँगी, ताकि मेरा जो किचन है वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन हो सके। और देखिए, जितने भी डिब्बे खाली रखे थे ना ऊपर स्लैब पे, वो सारे मैंने हटवा दिए हैं। और बहुत ही जल्दी मैं किचन में थोड़ा सा काम करवाने वाली हूँ, तो वो भी मैं आप सभी के साथ शेयर करूँगी कि मैं क्या करवाने वाली हूँ। और थोड़ा सा किचन और मंदिर में मुझे कुछ चेंजेस करवाने हैं, जिससे कि मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। और जिन चीज़ों की वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बस मैं वही काम करवाऊँगी। बाकी तो देखिए, अभी जो जब मेरा आगे वाला पूरा घर बनेगा ना,
तो मुझे अपना किचन बिल्कुल ही चेंज करवा देना होगा, इसलिए मैं इसमें कोई ज़्यादा खर्चा नहीं करने वाली हूँ। और मैं बताऊँ, अभी हम लोग 1 डेढ़ महीने पहले ही शिफ्ट हुए हैं, तो पूरा बजट भी हिला हुआ है। तो सारी चीज़ों को देखते हुए ही हम लोगों को सारे काम करने होते हैं। तो देखिए, यहाँ पे मैं आ गई हूँ रूम में, और किचन में मैंने भैया के लिए पानी रख दिया है बॉयल्ड होने के लिए। और यहाँ पे मेरा एक कुर्ता है जिसको प्रेस करना रह गया था, मॉर्निंग में मैंने प्रेस लगाया था। जैसे मैं सारे कामों से फ्री हो गई थी ना, तो 2-3 सूट मैंने प्रेस करके लगा दिए थे, बट ये वाला कुर्ता रह गया था। मेरी तबीयत बिगड़ने लग गई थी, पेट मेरा ऐंठने लग गया था एकदम से, तो फिर मैंने छोड़ दिया था और फिर मैं जाके लेट गई थी। तो अभी मैंने सोचा कि चलो इसको भी मैं प्रेस करके हटा दे रही हूँ। और यहाँ पे 1-2 दुपट्टे पड़े हुए थे, तो फिर मैंने उनको भी फ़ोल्ड कर दिया है ताकि मैं अपनी अलमारी में लगा सकूँ। और जैसे हम लोग मॉर्निंग में उठते हैं ना, तो रूम फैला-फैला मिलता है, तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। तो देखिए, यहाँ पे मैंने फ़िलो वगैरह भी लगा दी है और आ गई हूँ मैं इस वाले रूम में। तो यहाँ पे ये मेरी अलमीरा रखी हुई है, और इस अलमीरा में मैं सिर्फ़ अपने सूट वगैरह रखती हूँ, और नीचे वाली अलमीरा में साड़ी रखती हूँ। और जो ऊपर का पोर्शन है ना, उसमें जैसे चूड़ी वगैरह हो गई, या जो चीज़ें हम लोगों ने अभी तक यूज़ नहीं की हैं, वो चीज़ें रख देती हूँ। और मैं सोच रही थी कि एक अलमारी लेने के लिए, तो जल्दी ही मैं सोच रही हूँ कि लूँगी, ताकि मेरी जितनी भी साड़ियाँ हैं वो ऑर्गेनाइज रह सकें। तो यहाँ पे आप सब देख सकते हैं, मैंने कुछ इस तरीके से ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है अपने कुछ सूटों को। और ये सारे मेरे डेली वेयर वाले हैं, और एक साइड जो मैं बहुत ही कम पहनती हूँ वो हैं, तो उनको ना मैं प्रेस करके लगा दूँगी। और अभी एक साइड के सूट मेरे प्रेस नहीं हैं, इस वजह से इस अलमारी में लगे हुए हैं। नहीं तो अपने जो मेरे हस्बैंड की अलमारी है ना, उसमें मैंने एक छोटा सा पोर्शन अपना बना रखा है। जैसे कि जो सूट मैं बहुत ही रेयरली पहनती हूँ या पार्टी वेयर हैं, तो फिर मैं उनको उसमें ही ऑर्गेनाइज करके रख देती हूँ। तो देखिए, इनके भी सारे कपड़े प्रेस ही हैं, तो मुझे साइड करने थे। और आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा हो तो मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब। कल मिलती हूँ एक नए अच्छे से व्लॉग वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक